अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 6.4 जिसको मैं स्टार्ट करने लगा हूँ क्लास 6 चैप्टर 6। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे मैं आगाज लेता हूँ। सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज फॉर द वेरिएबल्स टू इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन। जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें आपने y की जो वैल्यू है जैसे जैसे मुख्तलिफ वेरिएबल की वैल्यूज दी गई है वो आपने पुट करनी है और बताना है उसकी वैल्यू कितनी बनती है। ठीक है, मैं कर देता हूँ, आप चेक कर लें। ए 3y प्लस 2y, ठीक है, और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा? 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, y की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15 जमा 2 5 10, कितना? 25। ठीक हो गया, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। बी की बारी है, वो है 2a माइनस 2b प्लस सी, और यहाँ पे वैल्यूज क्या है? a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 2, c इक्वल टू 4। तो इसका अगर सोल्यूशन करें क्या होगा? 2a माइनस 2b प्लस c, तो 2 इंटू ए एक इक्वल टू, ठीक है, a की वैल्यू 3 है, माइनस 2, b की वैल्यू क्या है? माइनस 2, और प्लस c की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, कर लेते हैं। 2 3 6, मनफी मनफी माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 जमा 4, तो ये हो गया 14। ठीक है, ऐसे ही सी की बारी है। सो 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, माइनस 3y व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। तो कर लेते हैं सोल्यूशन इसका भी। 3x स्क्वायर है प्लस 4x है माइनस 3y है, ये इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई क्या, एक्स स्क्वायर है तो x की वैल्यू माइनस 5 है, माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5x है, फिर ब्रैकेट बंद माइनस 3 इंटू वाई। वाई की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है? 3 दी है, तो 3। अब 3 मल्टीप्लाई 5 5 25, माइनस 4 5 20, माइनस 3 3 9। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9, 3 5 15 माइनस 9, कितना? 6 जवाब है। ठीक है, ये आपके पास सी सॉल्व हो गया। सी के बाद क्या है? डी है, तो डी क्या कहता है? एक्स स्क्वायर वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इसका सॉल्यूशन करता हूँ। एक्स स्क्वायर वाई ये बराबर हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 3 3 9, 9 0 मनफी 4 मनफी 36, माइनस 36। ठीक है, ये आ गया। अब डी के बाद क्या है? ई, ई कह रहा है बी माइनस डी होल स्क्वायर, फिर व्हेन बी इक्वल्स 9, डी इक्वल्स माइनस 3। तो सॉल्यूशन बी क्या है? 9 है, माइनस डी क्या है? माइनस 3, सबका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 मनफी मनफी जमा कितना? 3 स्क्वायर 12 स्क्वायर, सो 144। ठीक है, नेक्स्ट की बारी है। ई के बाद क्या है? एफ है। 6.4 का पार्ट एफ है, ये मैंने लिख दिया है, इसको आप देख लें। ये हो जाएगा m की जगह माइनस 2, पावर 4 है तो वही लिख देंगे। 2 हो जाएगा माइनस 2, इसका भी पावर क्या है? 3 है, फिर माइनस 2 है, इसका पावर 2 है, प्लस 8। ठीक है, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16। ये याद रखें कि अगर पावर हमारे पास इवन है तो नीचे माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस। लेकिन अगर ऑड है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 है, तो नीचे वाला माइनस वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, 2 पावर 3 8, माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16, माइनस यहाँ पे 16 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 8, ये आपस में कैंसिल, 8 माइनस 4, 4 आपके पास क्या रहेगा? जवाब रहेगा। ठीक है, तो एफ के बाद क्या है? जी है, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है।
अच्छा, जी है 3x डिवाइड टू वेयर और +1, जबकि x की वैल्यू है -5। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 3x की वैल्यू है -5 डिवाइड 2 +1, तो ये हो जाएगा -15 डिवाइड 2 +1। ठीक है, -15 डिवाइड बाई 2 +1। ठीक है, इसका आप क्या लेंगे? अब इसका आप लेंगे एलसीएम, तो वो ले लेते हैं। ये हो जाएगा -15, 2 तो एलसीएम है ना, 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा -13 डिवाइड बाय 2। तो 13 है डिवाइड बाय 2 कर लें, 2 6 12। ठीक है, एक रह जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6 2 डिवाइड बाय 6 2 डिवाइड बाय नहीं 6 1 डिवाइड बाय 2, 2 6 12 13 13 बटा 2, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया जवाब। अब है जी के बाद एच। एच कह रहे हैं 5y² -2 फिर x² -4x फिर -5y, और x कितना है 2, y कितना है -2। इसको सॉल्व कर लें। 5y है -2 तो स्क्वायर माइनस 2x कितना है 2 स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू एक्स है तो 2, और -5y है तो -2 लिख लेते हैं। देख लें, 5 2 2 4। मैंने आपको कहा है कि अगर ऊपर पावर इवन है तो नीचे वाला माइनस खत्म। -2 2 2 4 -4 2 8, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 2 10। ठीक है, ये अब क्या करेंगे? 5 4 20 -2, 4 -8 -4 रह जाएगा, और +10। अब कर लेते हैं 20 माइनस 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 प्लस 2 4 8 +10, 30 जमा 8 38। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन 2 की बारी है। वेरीफाई द फॉलोइंग। पी क्यू और एस की वैल्यू दी गई है और आपने जस्ट वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि पी प्लस क्यू प्लस एस ये बराबर होगा पी प्लस क्यू प्लस एस। पी की वैल्यू कितनी है 2, क्यू की वैल्यू कितनी -3, और एस की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, पुट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ऐसे ही कर लेता हूँ। पी की वैल्यू 2 है प्लस -3 प्लस 5 इक्वल्स 2 माइनस प्लस -3। ठीक है, और प्लस एस है, एस की जगह 5 लिख देता हूँ, ये एस है। ठीक है, अब क्या होगा? होगा 2 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से 5 -3 2, ये हो जाएगा 2 -1 -1 प्लस 5। इधर से भी 4 आता है, इधर से भी 4 आता है, तो आप कहेंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, बी की बारी है। पी क्यू प्लस एस, पी क्यू प्लस क्यू एस। ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू एस नहीं पी एस, वैल्यूज वही है। आपने सॉल्यूशन में क्या करना है, पी की वैल्यू लिख देनी है, कितनी है 2, क्यू है -3 प्लस एस है 5। ठीक है, पी 2 है, क्यू की -3 है, प्लस पी के कितनी है 2 है, और एस की वैल्यू कितनी है 5। तो लिख लेते हैं 2 5 -3 2 इक्वल्स 2 3 6, लेकिन -6 प्लस 2 5 10। ठीक है, 2 2 4 और 10 1 पीछे 4, तो आप क्या कहेंगे कि हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इनके जवाबात की जरूरत नहीं होती, ये जस्ट वेरिफिकेशन है। तो इसके बाद सी है। सी में क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं। पी प्लस एस क्यू, पी क्यू प्लस एस क्यू, एस क्यू माइनस एस क्यू,
ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। मुझे गड़बड़ लग रही है लेकिन चूंकि क्वेश्चन जैसे दिया है मैंने वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने जो बात में नहीं जाना। तो p प्लस एस है, p कितना है 2 है, s कितना है 5 है। ठीक है, 2 प्लस 5, ये मैं यहाँ से वैल्यूज देख रहा हूँ, ये देख लें। q की वैल्यू कितनी है -3, सो मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। आप डायरेक्ट -3 नहीं लिख सकते, आपको ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। p वैल्यू 2 है, q है -3 -5, q की वैल्यू कितनी है -3। ठीक हो गया। अब देखें, मैं करता हूँ 2 जमा 5 7, 7 ज़रब -3, 2 3 6, लेकिन -6 ये प्लस हो जाएगा, 5 3 15, ये हो जाएगा जनाब -21, और ये हो जाएगा 9, विच इज नॉट इक्वल टू, हेंस नॉट वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे सर ये मैं प्लस लगाऊंगा ना तो ये मामला हल है, लेकिन मैं चूंकि क्वेश्चन पे जा रहा हूँ इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, आपने अगर वेरीफाई करवाना है तो ऊपर प्लस लिख लें, ये वेरीफाई हो जाएगा। डी क्या है, क्यों p माइनस एस इक्वल्स टू क्यू p माइनस क्यू एस, ये ठीक है। सॉल्यूशन क्यू -3 p2 -5, क्यू -3 p2 -3 क्यू के लिए और s के लिए 5। ठीक है, तो -3 2 -5 -3 -6 माइनस माइनस प्लस 3 5 15। ठीक है, ये देखें माइनस माइनस प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा 9, सो हेंस क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये डी भी हो गया। क्वेश्चन 3 की बारी है। इफ x3 y2 प्रूव दैट x प्लस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये देखें ये फॉर्मूला है, ये एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये आप एक्स स्क्वायर नहीं करते तो ये कभी भी बराबर नहीं है। मैंने यहाँ पे ये वाला सवाल आपको छोड़ दिया कि आपकी मर्जी है, आप प्लस लगाते हैं कि नहीं लगाते। इधर मैं लगा देता हूँ ताकि वेरिफिकेशन पूरी हो। ठीक है, सॉल्यूशन x 3 है तो 3 जमा y 2 है स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर जमा 2 ज़रब 3 और y की जगह 2। ठीक है, जमा y 2 है तो 2 स्क्वायर। चेक करते हैं, 3 जमा 2 5, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 जमा 2 3 6 6 2 12 जमा 2 2 4, ये हो जाएगा 5 5 25, ये हो जाएगा 9 जमा 12 21 21 4 25। ठीक है, सो हेंस क्या हुआ, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 4 की बारी है। क्वेश्चन 4 है इफ a इज इक्वल टू वगैरह वगैरह, एवेल्युएट, हमने एवेल्युएट क्या करना है 4b स्क्वायर माइनस 2ac। तो इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। 4b स्क्वायर माइनस 2ac है, हाँ 2ac इज इक्वल टू कितना 4b, b की वैल्यू कितनी है ये देखें 3 है, 3 स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9 4 36। ठीक है, माइनस 2 1 2 1 2, 34 आपके पास क्या आ रहा है, जवाब आ रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।